हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं अपनी सप्लाई वाले चैप्टर का पार्ट 4 बना रहा हूँ बेटा, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट सप्लाई पार्ट 4 में कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी सॉरी डिमांड कह रहा हूँ, सप्लाई डिमांड ही सेट हो जाता है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई के बीच में डिफरेंस क्या है, उसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं पहले ये है क्या, सब समझ आएगा, आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई ले लो एक तरफ, और एक तरफ ले लो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई। जब जब सप्लाई में चेंज आएगा, मेरी लैंग्वेज सुनना, जब जब सप्लाई में चेंज आएगा प्राइस की वजह से, जब जब, और यहां बेसिस ले लो पहले, जब जब सप्लाई में चेंज आएगा प्राइस की वजह से, तो उसे कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। यानी कि पहले पॉइंट पे तो मीनिंग है, मीनिंग में क्या है भैया, पहले चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई वाली साइड चलो। इट रेफर्स टू चेंज इन सप्लाई, इट रेफर्स टू चेंज इन सप्लाई, यानी ये सप्लाई में चेंज है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्ट, चेंज इन प्राइस। जब सप्लाई प्राइस की वजह से बदलेगी तो उसे कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और यहां लिखो, अगर यहां पर प्राइस की वजह से बदल रही है तो यहां जो भी फैक्टर प्राइस से अलग बच गया उसकी वजह से अगर चेंज हो रही है तो वो चेंज इन सप्लाई, जैसे टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ अदर गुड। तो इट रेफर्स टू चेंज इन सप्लाई ड्यू टू अदर फैक्टर, ड्यू टू फैक्टर अदर देन सप्लाई, फैक्टर अदर देन सप्लाई। ठीक है, अदर देन सप्लाई वाले फैक्टर से अलग, जो फैक्टर सप्लाई से अलग हैं उनसे अगर सप्लाई चेंज हो रही है तो वो चेंज इन सप्लाई है। और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का मतलब क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का मतलब है जब प्राइस की वजह से बदल रही है। ठीक है, नंबर 2, इंक्रीज या फिर एक्सटेंशन। देखो मैं आपको इसके नोट्स भी दूंगा, यहां पर तो मैं आपको समझा देता हूं केवल। अगर सप्लाई बढ़ रही है, यानी सप्लाई में इंक्रीज आ रहा है, वर्ड सुनना, इंक्रीज, सप्लाई में बढ़ोतरी हो रही है अदर फैक्टर की वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से अगर सप्लाई में इंक्रीज आ रहा है तो उसे कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। यानी जब सप्लाई बढ़ेगी अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर फैक्टर की वजह से कैसे बढ़ेगी, मान लो टेक्नोलॉजी सिंपल हो गई, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, तो ऐसी बातों की वजह से अगर चेंज होगी तो उसे हम कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। और अगर सप्लाई बढ़ी प्राइस बढ़ने की वजह से, सप्लाई में इंक्रीज आया ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, यानी प्राइस बढ़ा और सप्लाई बढ़ी, तो उसे कहेंगे एक्सटेंशन इन सप्लाई। क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन सप्लाई। ठीक है, ये बात थी। आगे लास्ट डिफरेंस, फिर मैं इसका नोट्स में आपको इसका ग्राफ वगैरह भी दिखाऊंगा। ठीक है, आगे सुनो, एक्सटेंशन के बाद अब आता है डिक्रीज या कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज या कॉन्ट्रैक्शन। अब सुनना, सप्लाई अगर कम हो रही है, सप्लाई अगर कम हो रही है यानी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है अदर फैक्टर की वजह से, तो उसे कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। और अगर सप्लाई कम हो रही है प्राइस की वजह से, प्राइस की कम होने की वजह से, यानी प्राइस कम हुआ सप्लाई कम हुई, तो उसे हम कहते हैं, क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है, ये है 4th पॉइंट, चेंज। इसमें होता है कर्व में शिफ्ट, इनमें ना कर्व शिफ्ट होंगे, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। इसमें क्या है, कर्व में आएगी मूवमेंट, कर्व में आएगी मूवमेंट, वो हम देखेंगे कैसे आएगी नोट्स के थ्रू। तो कर्व में क्या आएगी, इसमें मूवमेंट आएगी। सही बात है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, दोबारा समराइज्ड पार्ट सुनो। अगर सप्लाई चेंज हो रही है प्राइस की वजह से तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, अगर सप्लाई चेंज हो रही है प्राइस से अलग फैक्टर्स की वजह से तो चेंज इन सप्लाई। अगर सप्लाई बढ़ रही है अदर फैक्टर्स की वजह से तो इंक्रीज इन सप्लाई, अगर सप्लाई बढ़ रही है प्राइस की वजह से तो एक्सटेंशन इन सप्लाई, अगर सप्लाई कम हो रही है अदर फैक्टर्स की वजह से तो डिक्रीज इन सप्लाई, अगर सप्लाई कम हो रही है प्राइस की वजह से तो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई।
फोर्थ, कर्व में आता है शिफ्ट, और अगर अदर फैक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट है तो शिफ्ट आता है कर्व में, और अगर प्राइस का कॉन्सेप्ट है तो उसमें आती है मूवमेंट। ठीक है बेटा, तो इसे आप कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में हम सप्लाई का इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।